अघोरी शब्द से आमतौर पर सभी लोग डरते हैं। अघोरी साधु या अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में तंत्र क्रियाएं करते हैं। ये लोग घोर रहस्यमयी साधनाएं भी करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या या ये साधना डरावनी नहीं है। अघोरी तांत्रिक या साधु दिखने में बहुत डरावने होते हैं, लेकिन अघोर का मतलब इससे बिल्कुल अलग है। अघोर शब्द का मतलब है जो बिल्कुल भी डरावना नहीं हो और जिसमें कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरियों को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। हिंदू धर्म में कई तरह के साधु संत होते हैं, पर अघोरी इन सबसे अलग है। अघोरी और नागाओं की वेशभूषा दूसरे बाबाओं से काफी अलग होती है। ये भगवान शिव की ही तरह अपने शरीर पर शमशान की भस्म लगाते हैं और अपना ज्यादातर समय तंत्र साधना करते हुए ध्यान में लीन रहकर बिताते हैं। अघोरी कौन है? इनकी वेशभूषा देख आमतौर से स्वाभाविक रूप से सभी डरते हैं, तो वहीं कुछ लोग श्रद्धा भाव से इनके दर्शन करते हैं। तो आखिर क्यों कुछ लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं और कुछ लोग बस इनके दर्शन को तरसते हैं? आज हम इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि ये अघोरी आखिर होते कौन है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कानों में पड़ते ही एक ऐसी छवि को जहन में पेश करते हैं जिन्हें समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ये आकर्षित करते हैं। अघोर या अघोरी शब्द के साथ भी ऐसा ही है। अघोरी शब्द का संस्कृत में अर्थ उजाले की ओर बताया गया है। वहीं अघोर का मतलब अघोर यानी जो कि घोर नहीं हो और सरल हो। हालांकि इनका रूप वास्तव में डरावना होता है, लेकिन आध्यात्म की भाषा में अघोर बनने की पहली क्रिया ही ये है कि उन्हें मन से घृणा को निकालना होता है। अघोरी शमशान जैसी जगहों पर आसानी से रहते हैं और तंत्र क्रियाएं करते हैं। समाज जिन चीजों से घृणा करता है, अघोरी उन्हीं चीजों को अपनाते हैं। इसके साथ ही इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि अघोरी किसी से कभी कुछ नहीं मांगते। इनकी साधना की एक रहस्यमय शाखा है अघोर पंथ, जिसके अपने नियम और कायदे हैं। कहते हैं कि अघोर पंथ की स्थापना भगवान शिव ने स्वयं की थी। ये जो असली अघोरी होते हैं, इनका आम दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये सिर्फ अपनी साधना में लीन रहना पसंद करते हैं। माना जाता है कि अघोरी हिंदू धर्म का ही एक अंग है, इसीलिए इन्हें अघोरी संप्रदाय या अघोर पंथ कहा जाता है। अघोरी पूरे देश भर में है, लेकिन काशी और वाराणसी में सबसे ज्यादा अघोरी देखने को मिलते हैं। ओघड़, सरभंगी और घुरे अघोरियों की ये 3 शाखाएं होती हैं। अघोर पंथ यानी एक अलग ही रहस्यमय दुनिया। अघोरियों के जीवन में सबसे ज्यादा अहमियत उनके गुरु की होती है। अघोरी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन बिना गुरु के उसे सिद्धि नहीं मिलती। उनकी गुरु दीक्षा भी आम संत महात्माओं के मुकाबले काफी अलग होती है। अघोरी पंथ में पुरुष और स्त्री दोनों ही दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने गुरु पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। अघोर पंथ में दीक्षा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है हिरीत दीक्षा। इसमें गुरु से गुरु मंत्र या बीज मंत्र कान में लिया जाता है, जिसे मंत्र फूकना भी कहते हैं। ये एकदम आसान दीक्षा है और इसे कोई भी ले सकता है। इसमें गुरु शिष्य के बीच कोई नियम या बंधन नहीं होते। ज्यादातर अघोरियों को यही दीक्षा मिलती है। दूसरी होती है शिरीत दीक्षा। इसमें शिष्य से गुरु नियम अनुसार वचन लेते हैं और उसकी कमर, गले या बाजू में काला धागा बांधते हैं। पुरुष की दाईं और स्त्री की बाईं भुजा में धागा बांधकर बीज मंत्र दिया जाता है। फिर गुरु अपने हाथ में जल लेकर शिष्य को आचमन कराता है।
इसमें गुरु शिष्य के बीच कुछ नियम होते हैं जिन्हें गुरु निर्धारित करता है, और ये नियम बहुत ही डिफिकल्ट हो सकते हैं। तीसरी होती है रंभत दीक्षा, अघोर पंथ में सबसे मुश्किल। इसके नियम भी बहुत डिफिकल्ट होते हैं और गुरु भी रंभत दीक्षा बहुत ही रेयर लोगों को देता है। इस दीक्षा को लेने वाले शख्स पर गुरु का पूरा अधिकार हो जाता है और सिर्फ गुरु ही दीक्षा को वापस लेकर शिष्य को अपने बंधन से मुक्त कर सकता है। गुरु रंभत दीक्षा देने से पहले शिष्य को कई कसौटियों पर परखता है। इस दीक्षा के बाद ही शिष्य सही मायने में गुरु के संप्रदाय का असली अधिकारी बनता है। ये दीक्षा तभी सफल होती है जब शिष्य को अपने गुरु पर अटूट विश्वास हो। इसमें गुरु शिष्य को अघोर पंथ के सारे रहस्य बता देता है और शिष्य उसके बताए नियमों पर अमल करके सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। शिष्य अपने गुरु के दिए मंत्रों का उच्चारण करके सिद्धियां हासिल करता है। उसे सिद्धियां एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मिलती हैं। वह जैसे जैसे साधना पथ पर आगे बढ़ता है उसकी शक्तियां बढ़ने लगती हैं। साधक को कुल 18 सिद्धियां मिलती हैं। आइए जानते हैं ये सिद्धियां अघोरी को कौन कौन सी शक्तियां देती हैं। सबसे पहले मिलती है रक्षण शक्ति। गुरु मंत्रों का जाप करने पर शिष्य को सबसे पहले अपने जप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति मिलती है। वह अपनी और असहायों की मदद करने में सक्षम हो जाता है। अगर साधक पर कोई आपदा आने वाली है तो इस मंत्र के प्रभाव से वह खत्म हो जाती है या उसका असर बहुत कम हो जाता है। इसके बाद मिलती है गति शक्ति। गुरु दीक्षा से पहले अघोरी जिस योग और ध्यान में नाकाम हो चुका है, दीक्षा से मिले उस मंत्र के जाप से उसकी साधना में गति आने लगती है। वह सारी सिद्धियों को तेजी से हासिल करने लगता है। अब गति के बाद आती है कांति शक्ति। अघोरी को साधना पथ पर आगे बढ़ने के बाद ये शक्ति मिलती है। ये कुकर्मों वाले संस्कार को नष्ट करके साधक का मन उज्जवल कर देती है। उसके मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा नहीं रह जाती और वह सबको समान नजर से देखने लगता है। इसके बाद अघोरी को अपनाती है प्रीति। साधक ज्यों-ज्यों मंत्र का जाप करता है उसकी अभीष्ट देवता से प्रीति बढ़ जाती है। साधना पूरी होने पर प्रीति सिद्धि मिलती है। ये अघोरी की सारी शक्तियों को बढ़ा देती है। प्रीति के बाद मिलती है तृप्ति शक्ति। अघोरी के मंत्र जाप के साथ उसकी अंतरात्मा में तृप्ति संतोष आने लगता है। इस गुरु मंत्र को सिद्ध करने के बाद अघोरी का कहा सच होने लगता है, यानी कि उनकी कही भविष्यवाणी सच हो जाती है और उनका श्राप और वरदान भी लगने लगता है। इस तृप्ति के बाद अवगम का अधिकारी बन जाता है अघोरी। अवगम शक्ति को सिद्ध करने के बाद अघोरियों को दूसरों के मन की बात पता चल जाती है। यहाँ अघोरी को भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है और अतीत में उसके साथ क्या कुछ हो चुका है। सातवीं सिद्धि में मिलती है प्रवेश अवधि शक्ति। इस सिद्धि को हासिल करना काफी मुश्किल है। ये साधक को त्रिकालदर्शी बना देती है। उसे सबकी आंतरिक चेतना के साथ एकाकर होने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे अघोरी पल भर में ये तक बता सकते हैं कि आपका पुनर्जन्म कब हुआ और आप किस जन्म में क्या थे।
इसके बाद मिलती है श्रवण शक्ति। इससे अघोरी सबसे सूक्ष्म और गुप्त श्रोता बन जाता है। वह देवलोक में संपर्क कर सकता है। इस तरह के अघोरियों का शिष्य अगर दूर से उन्हें पुकारता है तो उसकी पुकार अघोरी को साफ सुनाई देती है। वह अपनी शक्ति के अनुसार उसकी मदद भी कर सकता है। अगली शक्ति है स्वाम्यर्थ शक्ति। ये शक्ति अघोरी को अपने मन का राजा बना सकती है। वह अपने हिसाब से नियम बना सकता है और अपने मन पर पूरा कंट्रोल कर सकता है। 10वीं सिद्धि में साधक को याचन शक्ति मिलती है। ये मंत्र जाप अघोरी को अपनी मनोकामना पूरी करने में सक्षम बना देता है। इसका मतलब ये है कि अगर अघोरी कोई चीज चाहे तो वह उसके सामने आ जाएगी। याचन शक्ति के बाद आती है क्रिया शक्ति। गुरु की दीक्षा से मिला ये मंत्र सिद्ध होने पर अघोरी को नियंत्रण, काम करते रहने की क्षमता और चेतना मिलती है। फिर मिलती है इच्छित अवधि शक्ति। इसको सिद्ध करने के बाद अघोरी वरदानी बन जाता है, यानी वह किसी भी व्यक्ति की मनोकामना पूरी कर सकता है। वरदान के बाद आती है ज्ञान की बारी। दीप्ति शक्ति हासिल करने वाले अघोरी के दिल में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाता है। वह सही मायने में सिद्ध पुरुष होने की दीक्षा में आगे बढ़ जाता है। दीप्ति शक्ति के बाद मिलती है वापति शक्ति। इस शक्ति को सिद्ध करने वाला अघोरी उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ जुड़ जाता है। आलिंगन शक्ति से सबके हो जाते हैं अघोरी। इस शक्ति का मतलब है अपनापन बनाना या अपनापन विकसित करने की शक्ति। इसे सिद्ध करने के बाद अघोरियों के लिए अपने पराये का भेद मिट जाता है। उसे पूरी दुनिया अपने लगने लगती है। आलिंगन के बाद आती है हिंसा शक्ति। इस सिद्धि के नाम से लगता है कि ये अघोरी को हिंसक बना देती होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में इस सिद्धि से वे अपने मन के दुष्ट विचारों को हमेशा के लिए निकाल सकते हैं। वे अपने साथ ही दूसरों के मन का अज्ञान भगाने में भी सक्षम हो जाते हैं। दान शक्ति से महान बनते हैं अघोरी। अघोरियों को जब दान शक्ति की सिद्धि मिलती है तो वो पूरी तरह से बुद्धि के दाता बन जाते हैं। फिर उन्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। वे खुद ही किसी को कुछ भी दे सकते हैं। दान शक्ति की सिद्धि के बाद अघोरियों को चिंताओं से मुक्त करती है भोग शक्ति। प्रलय के दौरान सब कुछ महाकाल में लीन हो जाता है। आम लोग इस विचार से भी भयभीत हो सकते हैं, पर यह सिद्धि हासिल करने वाला अघोरी जगत को अपने में लीन करता है और ऐसे ही तमाम दुखों, चिंताओं से ऊपर उठकर मस्त मौला बन जाता है। आखिर में मिलती है बुद्धि शक्ति। ये सिद्धि हासिल करने वाले अघोरियों में प्रकृति वर्धक और संरक्षण की सामर्थ्य आ जाता है। अघोरी कभी भी समाज में किसी का बुरा नहीं करते। उनका दुनिया से अलग रहने का मकसद इन सिद्धियों को हासिल करना होता है। इन सारी सिद्धियों को हासिल करने के बाद अघोरी सही मायने में सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। फिर वे महागुरु बनकर अपने शिष्यों और जगत का कल्याण करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं संसार के सबसे पहले अघोरी शिव ही थे। उन्हें अघोर पंथ बहुत प्रिय है। तो ये थी अघोरियों की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो अघोर शब्द को और भी मिस्टीरियस बनाती हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय।